सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम आपके मानव भूगोल पर चर्चा करेंगे। देखिए, सभी विद्यार्थियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप शायद इन कक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे। आप लोग बुक्स की व्यवस्था करके रखें अपने पास और सभी विषयों की तैयारियां ऑनलाइन जो कक्षाएं चल रही है इनसे करते रहें। गवर्नमेंट कॉलेज बस्सी में सभी प्रोफेसर्स, विद्वान प्रोफेसर्स जो है अपने अपने विषय के व्याख्यान आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, विषय सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इसका आप लाभ उठाएं, लेकिन साथ में बुक्स भी रखें। अपनी बुक्स भी बाज़ार से या जहाँ से भी उपलब्ध हो जाए अपने पास बुक्स रखें और उसमें देखते हुए अपना अध्ययन करते रहें। अगर कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन कक्षाओं का लाभ उठाओ और तैयारी करते रहें, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में जो है आपकी कक्षाएं महाविद्यालयों में तो कठिन हो रही है। आगे जो भी होगा राज्यादेश जैसे में प्राप्त होंगे, हम उसी के अनुसार कार्य करते रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है इसका लाभ उठाएं और अपना अध्ययन अच्छे से करें आप लोग। ये हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं। इसमें कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताएं, उसके लिए हम तैयार हैं और हम आपके सहयोग करेंगे। लेकिन अपने अपने सब्जेक्ट का, अपने अपने विषय का सब अपना अध्ययन करते रहें और चलते रहें। आज हम भूगोल पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आपका सेकंड पेपर जो है मानव भूगोल, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें आज जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि की जब बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है और बहुत जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और मानव जंगली अवस्था में था तब से लेकर आज तक के सभ्यता के युग, वैज्ञानिक युग तक की कहानी इसमें शामिल की जाती है। तो इस जनसंख्या वृद्धि के कालक्रम को यदि हम देखें तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक और ऐतिहासिक काल। ये वह काल है, इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। मानव ने लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि आधुनिक मानव आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व अद्भुत हुआ अंतिम अंतरिम युग चल रहा है। तो यूँ कहा जा सकता है कि देखिए, जंगली अवस्था में मानव की उत्पत्ति जब हुई थी उस समय जंगली अवस्था में रहता था। भोजन संग्रह और आखेट उसके मुख्य कार्य थे। इस अवस्था का मानव जो है आखेट एवं भोजन संग्रह का काम करता रहता था। ये इस लगभग सारी दुनिया का मानव उस समय ऐसी ही स्थिति में था, ऐसी ही अवस्था में था। इसके बाद मध्यकाल पर हम आते हैं। मध्यकाल, इस सभ्यता का मध्यकाल की जब चर्चा करते हैं तो यह ईसा काल से लगभग 1650 ईसा तक माना जाता है। ईसा के जन्म के समय पृथ्वी की अनुमान जनसंख्या लगभग 3,000 लाख थी, जबकि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की अनुमान जनसंख्या लगभग 1,000 से 2,000 लाख के मध्य थी। इस दौरान जो है मानव अपना विकास करने लग गया और यूरोपीय धरती का मानव विशेषकर अच्छे विकास में संलग्न हो गया था। ये मध्यकाल है और विकास का दौर कहा जा सकता है, विकास का काल कहा जा सकता है मानव सभ्यता के लिए। इसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1650 ईस्वी से माना जाता है। इस समय जनसंख्या भी अच्छी हो गई और सुविधाएं भी लगभग अच्छी विकसित कर ली थी मानव ने, और धीरे धीरे इसका उत्तरार्ध तो वैज्ञानिक युग के रूप में माने जाने लगा है। तो ये जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या वृद्धि का मानव का इतिहास रहा है। इसके बाद आप जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक। जनसंख्या को हर युग में, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में कुछ घटक, कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते रहे हैं और पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं। इनमें जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक है।
देखिए, जनसंख्या वृद्धि को निश्चित रूप से जन्म दर का बहुत बड़ा फैक्टर प्रभावित करता है कि जन्म दर की उस क्षेत्र की, वहाँ के मानव में जन्म दर क्या है। जन्म दर अच्छी है, उच्च स्तर की है, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। जन्म दर कम है तो जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि कर पाती है। दूसरा है मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। जनसंख्या में मृत्यु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मृत्यु दर यदि ज़्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना जन्म दर रहेगा उससे उसी अनुपात में उससे अधिक यदि मृत्यु दर रहेगी तो जनसंख्या वृद्धि का होना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जनसंख्या स्थानांतरण है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये भी, कि जनसंख्या का स्थानांतरण। जनसंख्या का स्थानांतरण अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय में अन्य अलग अलग कारणों से होता रहा है, और जनसंख्या वृद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस जनसंख्या स्थानांतरण का। इससे जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध भी होती है, और कुछ कुछ अपवाद के रूप में जनसंख्या वृद्धि को तेज़ी से भी बढ़ता हुआ देखा गया है इसमें, इन कारणों में। तो ये जनसंख्या स्थानांतरण भी जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अब जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता की यदि बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती है। अमेरिका की बात करें तो अलग मिलेगा, यूरोप की बात करें तो अलग तरह की मिलेगी। ये अफ्रीका महाद्वीप की बात करो तो अफ्रीका महाद्वीप में अलग तरह की स्थिति मिलती है। तो ये कुछ कारण हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं सघन जनसंख्या, कहीं कमज़ोर जनसंख्या, विरल जनसंख्या, कहीं जनशून्य क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थिर जनसंख्या भी एक कारण है। स्थिर जनसंख्या जो है किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, ये कुछ कारक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम जनसंख्या सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए, जनसंख्या सिद्धांतों में माल्थस का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले माल्थस के सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं। इसमें ये रॉबर्ट माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्सन कैम्ब्रिज में जेसस कॉलेज के विद्यार्थी रहे तथा 1804 में हेल्वकी कॉलेज का शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम संस्करण 7 जून 1798 में ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें माल्थस का नाम नहीं था, लंबे विचारों से पूर्ण करके निबंध को जनसंख्या का प्रकाश डाला गया था। इसके बाद निबंध के पाठक लेखक तलाशने लगे। 1803 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। सिद्धांत के प्रमुख आधार जो है, जो बताए हैं, तत्कालीन जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ, ये प्रमुख रूप से उन्होंने बताई है। और वहाँ ये माल्थस मुझे ये कहते हैं कि जनसंख्या को वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित करती है, और उसका सामाजिक स्तर भी प्रभावित करता है। शिक्षा का स्तर विशेष रूप से जनसंख्या को प्रभावित करता है। ये माल्थस ने कुछ अपने सिद्धांत बताए। सिद्धांत की इनकी प्रमुख विशेषताएं जो रही है वो ये रही, जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि बताते हैं ये। दूसरा, खाद्य पदार्थों में अंगणितीय वृद्धि बताते हैं। जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन तथा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, प्राकृतिक और कृत्रिम उपाय, ये अलग अलग इनके सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद मार्क्स का सिद्धांत है। मार्क्स का सिद्धांत भी जनसंख्या सिद्धांत में बहुत प्रसिद्ध है। 1818 से 1883, 19वीं सदी के विद्वानों में प्रमुख स्थान इनका, मार्क्स महोदय का। इन्होंने तत्कालीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रबल विरोध करते हुए बताया था कि वर्तमान समय सामाजिक आर्थिक समस्याएं पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणाम है।
मार्क्स जो है पूंजीवादी व्यवस्था को दोषी बताते थे और वो शोषक वर्ग बताता था। वो एक जनसंख्या के बहुत बड़े वर्ग का शोषण करता है पूंजीवाद। इन्होंने बताई पूंजीवादी वर्ग और गरीब सर्वहारा वर्ग, दो वर्ग बताए हैं और इनके आधार पर जनसंख्या का अपना सिद्धांत तैयार किया था। और शोषित वर्ग को जो है कमज़ोर वर्ग बताया है और पूंजीपति वर्ग उसका शोषण करता है, ये मार्क्स के सिद्धांत में बताया गया है। इसके बाद अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। इसमें अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में कैनन महोदय का प्रमुख स्थान है। हेनरी सिजविक ने इसको शुरुआत की थी इसकी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी में। इसके बाद ये सिद्धांत कैनन महोदय ने काफ़ी बड़ा के स्पष्ट कर दिया इसे। इसमें जनसंख्या वृद्धि होने पर कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का अनुपात नहीं बदलता है, क्योंकि कुल जनसंख्या में श्रमिक जनसंख्या समान दर से बढ़ती है। प्रति श्रमिक औसत उत्पादन में परिवर्तन होने पर प्रति व्यक्ति आय में उसी अनुपात में वृद्धि या कमी होती है। इसके अलावा एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या वृद्धि कुछ कारणों से नहीं होती, ये इन्होंने बताया है। इसके बाद जनसंख्या के लिए जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत बताया है। ये जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि के प्रकार जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। यूरोप के विभिन्न देशों में आंकड़ों के ऊपर आधारित ये सिद्धांत है। विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक समाज को आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इसी को जनसंख्या का संक्रमण कहा जाता है। तो जनांकीय संक्रमण के मॉडल सर्वप्रथम 1929 में वॉरेन थॉम्सन ने दिया था। इसके बाद 1934 में अडोल्फ लॉन्ड्री ने दिया है। ये अलग अलग विद्वानों ने फिर धीरे धीरे समय के साथ अलग अलग सिद्धांत दिए हैं और इनमें इन्होंने जनसंख्या के अध्ययनों का विश्लेषण किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जनसंख्या के सिद्धांतों ने बताया कि जनसंख्या कितने कारणों से कैसे कैसे प्रभावित होती है, कैसे कैसे प्रभावित होती है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्षेत्रीय परिस्थितियां, समकालीन दौर, ये सब जनसंख्या को प्रभावित करते रहे हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि और सिद्धांत का अध्याय आपका पूरा करते हैं। अगले अध्याय में अगला टॉपिक मिलेंगे। सभी को नमस्ते।